भाई जेब्रॉनिक्स क्या कर रहा है ये। एक और स्पीकर आ गया इनका जेब स्टूडियो X1। ये स्टूडियो लेवल का स्पीकर उन्होंने बना दिया यार, एकदम फुल बिल्कुल एकदम मार्शल वाली लुक। और इसके अंदर भाई फीचर्स क्या है भाई साहब, डुअल वायरलेस माइक है और ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं इसको, एंड कैरी स्ट्रैप वगैरह भी इसके अंदर है। मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। और सबसे बड़ी बात पोर्टेबल, मतलब बैटरी है इसके अंदर 240 वॉट का आउटपुट। भाई साहब बजाना तो बनता है। ब्लेड ला दो सर। इतना ऊंचा हो गया ये, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हमारी हाइट छोटी है ना भैया, छोटे आदमी है। एक तो निकल जाएगा। सबसे पहले डब्बा, मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारी सामग्री है भाई। ओए होए होए, डब्बे के अंदर छोटे छोटे 3 डब्बे। ओए, इसकी माइक की क्वालिटी वैसी नॉर्मल नहीं है, प्रॉपर मेटल का माइक है ये। एक और माइक। ओहो, सामग्री एक टाइप सी कुछ इसके अंदर जैक वगैरह दे रखा है, और एक टाइप सी टू टाइप सी केबल है, ब्रेडेड वाली ऑक्स केबल है, और एक टाइप ए टू डुअल टाइप सी केबल है। उसके अलावा एक है रिमोट। और यूजर मैनुअल ये देते नहीं है, कहता भैया QR कोड स्कैन कर लो और पेपर बचाओ। ओह, हटा ले डब्बा भाई। ओहो हो, ये तो बहुत भारी है यार। कितने सारे इसके अंदर वो है ना रोलर से। ये पन्नी खींचना सर इसकी। फर्स्ट इंप्रेशन गाना बजा ले सर। स्पीकर लाया हूँ माँ। हेलो, चल गया भाई। भाई और बहनों, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आइए अपनी गर्मा गर्म तशरीफ लेके। अरे गाना बजाओ यार, ये सब तो बाद में होता रहेगा। जितना मैं जज कर पा रहा हूँ इसको, ये पार्टी स्पीकर की तरह काम तो कर सकता है, बट ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज वाला स्पीकर है। जैसे इसके ऊपर माइक वाइक का सीन दे रखा है, गिटार के लिए काफी कुछ है, तो ये दूसरे टाइप के यूजर्स को टारगेट करने वाला है। जैसे कि स्टूडियो 1X इसका मॉडल है, तो पूरा टेस्ट करते हैं, फिर आपको डिटेल में बताते हैं। भाई ये स्पीकर अलग ही लेवल आइटम बनाई है भाई जेब्रॉनिक्स ने। सबसे बड़ी चीज, मैं इसके ऑल्टरनेटिव्स देख रहा था मार्केट में, क्योंकि भाई ये 35,000 रुपीज का स्पीकर है और बहुत सारे फीचर के साथ आता है। लेकिन मेरे माइंड में ये भी था कि ऐसा स्पीकर और कौन कौन से ब्रांड बना रहे हैं जिसके अंदर मैं थोड़ा कंपेयर कर पाऊं, देख पाऊं। बट जितने फीचर जिन चीजों के साथ ही आता है, ऐसा कोई मार्केट में आज की डेट में कोई स्पीकर ही नहीं है। बाद में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। और अगर तुम्हें लगे इस वीडियो के एंड तक कि नहीं ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव है, आप यूज कर रहे हो या आपने कहीं देखा, तो कमेंट करके खुला बता देना। सबसे पहले सुंदरता शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर हमारे को भाई ऐसे मार्शल वाली टाइप की लुक में मिलता है, और इस स्पीकर का वेट 9.6 kg के आसपास है। तभी इसके अंदर हमारे को 2 हैंडल दे रखे हैं और साथ में स्ट्रैप दे रखी है ट्रैवलिंग के लिए। बट स्टिल मैं फिर भी सोच के हैरान हूं कि भाई इसको ट्रैवलिंग में कैसे बंदा लेके घूमेगा, अगर ट्रैवलिंग पर्पस से देखते हैं। बट एक्चुअली इसके यूज केसेस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, जो सारा मैं आपको आगे बताऊंगा ही। एंड फ्रंट में हमारे को 4 ऐसे स्पीकर्स मिल जाते हैं, बीच में हमारे को एक LED डिस्प्ले मिल जाती है। नीचे की तरफ जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये एक पॉलीकार्बोनेट का थ्रेड टाइप इन्होंने यूज कर रखा है। अच्छी खासी बिल्ड इसकी फील होती है, एंड कोई मेटल मेरे को फील नहीं हुआ। और नीचे जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है। उसके अलावा जो पूरा यहाँ पे स्पीकर है, उसके ऊपर हमारे को लेदर टाइप का टेक्सचर मिलता है। अब ये एक्चुअल लेदर है या नहीं है ये मेरे को नहीं पता, बट एक्चुअल सॉलिड फील बहुत हो रहा है भाई। ऊपर ये पूरा का पूरा हमारा कंसोल बन रखा है, जिसके अंदर भाई माइक के, गिटार के, म्यूजिक के दुनिया भर के नॉब्स हैं और बहुत सारे बटन्स भी हैं, जिनके बारे में भी आपको डिटेल में बताता हूं। और बैक साइड हमारे को रेक्टेंगुलर शेप में सारे पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड पीछे एक वेंट साइड बना रखा है, जो मेरे हिसाब से एयर वेंट है, कि अगर अंदर हीट वीट जनरेट हो तो वहां से एयर फ्लो बना रहे। और जितने भी स्क्रूज वगैरह इस पे यूज कर रखे हैं, सारे एलन की वाले स्क्रूज हैं, ऐसे नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर वाले स्क्रूज नहीं है। और दिखने में लुक्स बहुत बढ़िया है, एंड ओवरऑल भाई बिल्ड भी बहुत सॉलिड फील होती है। और सामने हमारे को RGB लाइट मिल जाती है, जिसके अंदर 4 इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर RGB का बटन मिलता है, जिससे आप इसके इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। और ये जो लाइट से आपके आउटपुट के हिसाब से चेंज भी होती है। मान लो गाने चल रहे हैं या माइक में आप कुछ बोल रहे हो, तो उसके अंदर आपको कुछ रेंज दिखती है। देन आ जाते हैं पोर्ट्स। पीछे हमारे को सबसे पहले एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जिससे आपका स्पीकर चार्ज होगा। एंड इसके अंदर बिल्ट इन पावर बैंक भी है, जिसके थ्रू आप अपना फोन भी फास्ट चार्ज कर सकते हो। और पीछे 3.5mm वाले 3 पोर्ट्स मिलते हैं एक लाइन इन है, जिसके थ्रू आप ऑक्स से सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो थ्रू लैपटॉप, फोन, या जहां भी 3.5mm जैक का सपोर्ट है। फिर एक लाइन आउट पोर्ट है, जिसके थ्रू आप कोई भी ऑक्स वाला स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इससे तो ऑडियो आउटपुट मिलेगा, प्लस उस स्पीकर में भी मिलेगा जो आप लाइन आउट के थ्रू कनेक्ट करते हो। देन तीसरा हमारे को मॉनिटर पोर्ट मिलता है, बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए। कोई बंदा गिटार विटार बजा रहा है, कोई प्लेबैक सिंगिंग कर रहा है, कुछ है, क्योंकि एक्सटर्नल माइक भी मिलते हैं, तो वहां पे मॉनिटरिंग आप कर पाओगे। एंड एक टाइप सी OTG वाला पोर्ट मिलता है, ये कनेक्शन के लिए है, लैपटॉप स्मार्टफोन पे रिकॉर्डिंग के लिए। इसके बारे में भी आगे बताता हूं। देन एक टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर हम मैक्सिमम 256 GB तक की पेन ड्राइव लगा सकते हैं, प्लेबैक के लिए भी एंड रिकॉर्डिंग के लिए भी। और उसके बाद एक T फ्लैश वाला पोर्ट मिलता है, जिसमें माइक्रो SD कार्ड लग जाएगा आपका। देन उसके अलावा XLR पोर्ट्स मिलते हैं गिटार और एक्सटर्नल माइक्रोफोन के लिए, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह कनेक्ट करना उसके थ्रू और बजाना स्पीकर में, बढ़िया अपना लाइव शो वगैरह करना है, कोई पार्टी वार्टी में कुछ मामला करना है, उसमें काम आएगा। एंड एक्सटर्नली XLR माइक भी आप लगा सकते हो। कोई महंगा माइक आपने लिया हो सिंगिंग के लिए या कुछ भी है, तो वो लगा लो, वरना इसके साथ तो वायरलेस वाले मिलते हैं आराम से। हाँ हुजूर, क्या 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 क्या
और फिर आ जाते हैं बटन्स एंड नॉब्स जो इतने सारे हैं ऊपर। सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे माइक की एको, ट्रेबल, माइक की बेस और माइक वॉल्यूम के सारे मिल जाएंगे और माइक डिले भी सेट कर सकते हो। देन म्यूजिक के यहाँ पे नॉब्स है जिसमें म्यूजिक की बेस एंड ट्रेबल और उसकी वॉल्यूम मिल जाती है। देन गिटार का सेक्शन यहाँ पे हमारा जिसमें गिटार की ट्रेबल, एको, बेस और वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हो। उसके अलावा दो नॉब्स और है, एक मॉनिटरिंग वॉल्यूम का नॉब है जिसके थ्रू हम हेडफोन वाली मॉनिटरिंग की वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, एंड एक लाइव वॉल्यूम नॉब है। ये लाइव वॉल्यूम नॉब वहां पे काम आती है अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो अपने पीसी पे, फॉर एग्जांपल ऑडेसिटी के अंदर कोई गाना बज रहा है और आप भी बोल रहे हो, उसके ऊपर प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हो, कुछ भी है, तो उसकी वॉल्यूम को आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे हम इसके लाइव वॉल्यूम को कम करते हैं तो यहाँ पे ऑडेसिटी में वॉल्यूम देखो आप कम हो रही है, और जैसे ही बढ़ाएंगे और एकदम से वो बूस्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे मेनली मेन वॉल्यूम नॉब मिल जाएगी जिससे आप पूरे स्पीकर की वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। और फिर यहाँ पे बटन आ जाते हैं जिसके अंदर पहला पेयरिंग का बटन है। इसके बॉक्स में से ये जो टाइप सी वाली ओटीजी निकली है ना, इसको आप पेयर कर सकते हो स्मार्टफोन, लैपटॉप, PlayStation 5 एंड वायरलेस स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो विदाउट लेटेंसी। इसके बारे में भी डिटेल में भी आगे बताता हूं। एंड उसके अलावा माइक इक्वलाइजर मिल जाएंगे जिसके अंदर हमारे को 4 इक्वलाइजर मोड मिलते हैं। अलग अलग आवाजें आती है माइक में से। हेलो हेलो, ये नॉर्मल आवाज है। EQ3, हेलो, EQ4, अब ये पूरा एकदम माहौल वाली आवाज है। EQ1, ये थोड़ी अलग आ रही है। तो ये डिफरेंट माइक की ऑडियो प्रोवाइड करता है डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से, कैसे ऑडिटोरियम टाइप की या थोड़ी ऐसे एकदम अनाउंसमेंट है जब भाई और बहनों गर्मा गर्म खाना तैयार है टाइप की, समझ रहे हो ना मतलब। और एक यहाँ पे माइक प्रायोरिटी बटन है जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे आपके गाने चल रहे हैं और अचानक आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है तो ऐसा नहीं आपको गाने की वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, आप बोलोगे अपने आप गानों की आवाज कम हो जाती है, एंड जब आप चुप हो जाओगे अपने आप गानों की आवाज तेज भी हो जाएगी। ऑटो डिटेक्ट फीचर हुआ है साहब। उसके अलावा रिकॉर्ड प्ले बटन यहाँ पे मिलता है जिसमें माइक को रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन USB या फिर टी फ्लैश वाला कार्ड जो अगर आप लगाओगे पीछे। और उसके बाद हमारे गाने वाले बटन हो गए, जैसे एक लूप बटन मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे को मोड बटन मिल जाता है, इसमें स्पीकर के मोड चेंज कर सकते हो, प्ले पॉज एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, एंड एक हमारा लास्टली RGB का बटन है, और एक हमारे को यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। और सबसे इंप्रेसिव जो सेगमेंट है स्पीकर का वो इसका बैटरी सेगमेंट है। 9000 mAh की बैटरी के साथ ही आता है और इसका बैकअप हमारे को मिलता है 10 to 11 आवर्स का अगर आप 50% वॉल्यूम पे सुनते हो। वैसे ये बहुत ज्यादा लाउड है, ये 50, 60, 70% पे ही इसका स्वीट स्पॉट निकल के आता है। 100% वॉल्यूम पे सुनोगे तो ऑब्वियसली आपको 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा होता है एक 240 वॉट का स्पीकर होते हुए भी इतनी बड़ी बैटरी अंदर है। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ब्रांड का कहना है 45 वॉट, लेकिन हमने जब इसको चेक किया तो ये मैक्सिमम 50 वॉट ड्रॉ कर रहा था। और जब हम फास्ट चार्जर लगाते हैं ना तो यहाँ पे पावर बटन के अंदर ग्रीन लाइट जल जाती है, और अगर कोई स्लो चार्जर लगाओगे तो रेड लाइट जलती है। और अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हो तो 2.5 to 3 आवर्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। एंड स्मार्टफोन की तरह वाली आप फास्ट चार्जिंग नहीं मान सकते क्योंकि इनकी बैटरी थोड़ी डिफरेंट होती है तो उनको ज्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में। बट 9000 mAh की बैटरी के हिसाब से इतने बड़े स्पीकर का चार्जिंग टाइम अच्छा खासा है। एंड इसके अंदर ऑटो ऑफ फीचर भी मिलता है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे 5-10 मिनट के आसपास तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है। देन इसके साथ हमारे को रिमोट भी मिलता है। रिमोट के अंदर बहुत सारे बटन्स हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट काम आप इसके अपने बटन से भी कर सकते हो स्पीकर के, और दूर से बैठ के आप इसके रिमोट से भी कर सकते हो। एंड रिमोट की ना मैं फोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करके देख लेना। अब बात कर लेते हैं फीचर्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ ही आता है। ब्लूटूथ के थ्रू लैपटॉप, पीसी, टीवी, स्मार्टफोन जिस भी डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ होगा उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो एंड अपने बढ़िया गाने वाने चलाओ। एंड ऑक्स इनपुट भी मिलता है जिसके थ्रू वायर्ड आप चला सकते हो 3.5mm जैक के थ्रू। उसके अलावा इसके अंदर OTG वाला कनेक्शन में पीछे टाइप सी OTG वाला पोर्ट है जिसके थ्रू आप इसको स्मार्टफोन से, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपको अगर अपने गाने वाने रिकॉर्ड करने हैं इन्हीं माइक्स के थ्रू जो वायरलेसली से कनेक्टेड है, आप डायरेक्टली किसी भी ऑडियो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हो। फोन में जैसे साउंड रिकॉर्डर हो गया, पीसी में जैसे ऑडेसिटी वगैरह यूज करता है, एंड उसके अंदर बढ़िया आराम से रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसके बाद अपने इफेक्ट्स वगैरह लगा लो। एंड काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइज ये कैप्चर नहीं करता, मतलब जो माइक की वॉल्यूम है ना वो ही कैप्चर करता है। और क्वालिटी भी, मतलब हम इतने से म्यूजिक के हमें नॉलेज नहीं है बट हमें बढ़िया लग रहा था। और इसके अंदर कोई भी HDMI ARC का सपोर्ट नहीं है जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। जिस प्राइस का स्पीकर है, अगर हमारे को किसी टीवी से या फिर किसी और चीज से HDMI के थ्रू कनेक्ट करना होता है एंड ऑडियो रिटर्न चैनल काफी हाई डेफिनेशन साउंड होती है, लेकिन इन्होंने ये डोंगल दे रखी है। ये डोंगल हमारी हाई क्वालिटी ऑडियो देती है कंपेयर टू ब्लूटूथ, एंड कोई लेटेंसी भी नहीं होती। एंड इस डोंगल को आप स्मार्टफोन में लगाओ, कुछ भी प्ले करोगे स्पीकर पे प्ले होगा। अगर आपको टीवी वगैरह पे लगानी है तो उसका कन्वर्टर लगा सकते हो टाइप ए वाला, उसके थ्रू चल जाएगी। आप लैपटॉप में यूज कर सकते हो। इवन हमने इसको PlayStation 5 पे भी ट्राई करके देखा। PlayStation 5 में हमने डोंगल लगाई थी एंड वो स्पीकर से वायरलेसली कनेक्ट हो गया था, तो गेमिंग वगैरह में भी काम आ सकता है वहां पे। एंड यस, ये जो डोंगल है इसके अंदर अपनी बैटरी है, यहाँ पे इसके अंदर टाइप सी पोर्ट दे रखा है, उससे इसको चार्ज करना पड़ता है। ये वही डोंगल है जैसे हेडफोन्स वगैरह के साथ नहीं आती कनेक्शन के लिए, वो मिनिमम लेटेंसी वाला मामला वही है ये। और इस स्पीकर के साथ TWS कनेक्टिविटी मिलती है, यानी कि सेम स्पीकर अगर एक और है आपके पास तो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और बढ़िया बूम बाम मामला, जो कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है। बट अगर आपका स्पीकर देख के आपके किसी दोस्त को पसंद आ गया, उसने भी ले लिया, तो आप ट्रैवल करते हुए साथ में बजा सकते हो, I mean, गाने स्पीकर में।
एंड इसके अंदर कोई माइक्रोफोन नहीं है, जैसे कॉल आती है स्पीकर पे कनेक्टेड है फोन, जैसे बात कर लेते हैं ना स्पीकर वगैरह के थ्रू, इतना प्रैक्टिकल फीचर नहीं है, बट नहीं है तो मैंने बता दिया। एंड उसके अलावा UHF माइक्स इसके अंदर मिलते हैं, 2 माइक्रोफोन आते हैं इसके साथ वायरलेस वाले, जो हमारे काम आएंगे भाई हाउस पार्टीज में, या किसी को स्टैंड अप वगैरह करना है, रेस्टोरेंट में कोई शो वगैरह करना है, अपना स्पीकर आप कैरी करके जा सकते हो एंड माइक के थ्रू आप आराम से शो कर सकते हो, अपना गाना बजाना कर सकते हो, गिटार के साथ माइक हो गया, बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं इन माइक्रोफोन्स के, क्या क्या है आप भी कमेंट करके बताना। और यहाँ पे जो माइक की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, मतलब पूरा मेटल का माइक है, नीचे जो एरिया है प्लास्टिक वाला है जो खुल जाता है, ऊपर वाला जो इसका माइक्रोफोन वाला एरिया वो भी खुल जाता है, मतलब रिपेयरेबिलिटी फैक्टर है इनके अंदर, और बैटरी नहीं डालनी पड़ती इनके अंदर, ये रिचार्जेबल है। इसके अंदर आप 5 वोल्ट वाला चार्जर यूज कर सकते हो, टाइप सी पोर्ट मिलता है इसके अंदर, एंड ये स्पीकर से भी चार्ज हो जाते हैं। इसके साथ ना टाइप ए टू डुअल टाइप सी वाली केबल है, बेसिकली दोनों माइक्स एक साथ आपको चार्ज करने हो किसी चार्जर के थ्रू या फिर स्पीकर के टाइप ए पोर्ट के थ्रू, तो ये चल जाते हैं। एंड अगर आपके माइक चार्ज नहीं है और अचानक आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपको मतलब माइक चाहिए, तो ये माइक चार्जिंग पे हमने चला के देखा, स्पीकर के साथ वर्क कर रहा था, तो चार्ज होते होते आप इसको यूज भी कर सकते हो। और इसके अंदर भी छोटी सी एलईडी डिस्प्ले है जिसके अंदर हमारा कनेक्शन, बैटरी वगैरह शो कर जाता है। और जब माइक की बात हो रही है तो दोबारा इस OTG डोंगल की बात करूंगा। ये जो OTG डोंगल है ये रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज होती है। हम इसको जिस भी डिवाइस में कनेक्ट करेंगे, अगर हम कोई सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं जो हमारे स्पीकर में प्ले होंगे, वो इस OTG डोंगल के थ्रू उस सिस्टम के अंदर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये डोंगल अपने स्मार्टफोन में लगाई एंड आपने या तो ब्लूटूथ के थ्रू गाने प्ले किए या अपने फोन में गाने प्ले किए, तो आपके साउंड रिकॉर्डर के अंदर वो गाने रिकॉर्ड होंगे एंड जो माइक में आप बोलोगे वो भी वहां पे रिकॉर्ड होगा, तो आपका प्रॉपर रिकॉर्डिंग सेशन बन जाएगा वायरलेस इस डोंगल के थ्रू। फिर चाहे पीसी पे रिकॉर्ड कर लो, जैसे हमने ऑडेसिटी से कनेक्ट किया था और हमने गाने प्ले किए ब्लूटूथ के थ्रू, तो हमारे गाने भी रिकॉर्ड होने शुरू हुए और जो हमारे वोकल्स हैं, हम जो माइक में बोल रहे थे, वो भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एडिट करो, उसके बाद अपना जो भी म्यूजिशियन वाली बातचीत करनी है वो सब आप कर सकते हो। ये डोंगल बहुत काम की चीज है एंड ये काफी स्टैंड आउट कराने वाला फीचर भी है स्पीकर का। और इंटरनल रिकॉर्डिंग भी हो जाती है इसके अंदर माइक के थ्रू, अगर आप कुछ गाना वाना गा रहे हो पीछे USB और T-फ्लैश कार्ड के थ्रू, जो मैं आपको बता चुका हूं। और इस माइक के साथ साथ बहुत सारे इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे मैंने डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स तो आपको दिखा दिया, अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आप अपनी वॉइस चेंज भी कर सकते हो। वॉइस चेंज करने के लिए 5 मोड मिलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो रिमोट पे क्रैक बटन है ना, इसके थ्रू हम इसकी माइक की आवाज चेंज कर सकते हैं। आपको एक बार सैंपल सुनवाता हूँ। Hello check. ये नॉर्मल आवाज हो गई। Sound monster mode. Hello check. We are welcome. ओ भाई ये बहुत तगड़ा लग रहा है। Hello check. Subscribe to Venom's Tech. High pitch mode 1. हेलो जूस पिला दो मौसम्बी का। High pitch mode 2. हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, मैं नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, ठीक है। तो कुछ हंसी मजाक करना हो, कुछ पार्टी वार्टी चल रही है घर पे, तो ये छोटे मोटे फीचर्स मिल जाएंगे इसके साथ। और इसके अंदर हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे आपका कोई स्टैंड अप चल रहा है या आपको क्लैपिंग वगैरह करानी है। मैं एक बार आपको सैंपल सुनवाता हूँ। ये क्लैपिंग सैंपल हो गया, ये चीयरिंग वगैरह की साउंड हो गई, ये जैसे वो कपिल शर्मा शो में नहीं बजता रहता पीछे पीछे, वो आप अपना इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। टन, ये टर्न टेबल वगैरह की आवाज हो गई, रिवर्स साउंड। तो ये बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो ऑन द गो पार्टीज में क्रिएट हो सकते हैं, या जो भी मतलब जहां पे भी यूज केस रहेगा, जहां पे जिसके काम आने हो। देखो ये तो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए जो स्टैंड आउट कराते हैं ऑब्वियसली डिवाइस को, लेकिन मेनली डिवाइस ये एक स्पीकर है। ऑडियो क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले मैक्सिमम 240 वॉट का आउटपुट ये सपोर्ट करता है, एंड जो ड्राइवर साइज है वो सबवूफर का 16.5 सेंटीमीटर है, एंड जो मिड रेंज स्पीकर है 10.8 सेंटीमीटर के 2 मिलते हैं, और 3.1 सेंटीमीटर के 4 ट्विटर मिलते हैं इसके अंदर। तो अच्छी खासी रेंज हमारे को मिलती है, जैसे गिटारिस्ट लोगों को टारगेट करता है, वोकल आर्टिस्ट को टारगेट करता है, बट स्टिल ये वेरी कर सकता है भाई। ऑब्वियसली मेरा सुनने का तरीका, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, हो सकता है कोई एक आर्टिस्ट और वो एक्चुअली मेरी वीडियो देख के स्पीकर खरीद ले, और हो सकता है उसका चॉइस कुछ और हो। और बाद में भाई मुझे मत बोलना, आप ऑफलाइन जाके किसी स्टोर वगैरह पे जहां पे स्पीकर अवेलेबल हो एक बार सुन लेना, उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाना। वैसे मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, लाउड अच्छा खासा है। सबसे बेस्ट पार्ट 100% वॉल्यूम पे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होती कि हाँ भाई आवाज फट रही है या कुछ भी है या कानों में चुभ रही है। अच्छी खासी क्लियर आवाज है। बेस यहाँ पे हमारे को अच्छा मिलता है, बहुत ज्यादा तगड़ा बेस भी नहीं मैं कहूंगा कि हाँ बहुत ही बूम बाम आपको मामला मिलेगा, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पे और पार्टी स्पीकर, साउंड बार, बहुत कुछ मिलता है जिसमें आपको डेफिनेटली बेटर बेस मिल जाएंगे, लेकिन इसके अपने फीचर्स हैं जिसकी वजह से स्टैंड आउट करता है, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके अलावा बात आती है ट्रेबल की। ट्रेबल यहाँ पे मैं कहूंगा क्लियर है, हाइज वगैरह अच्छे हैं, बट थोड़ी सी मिसिंग लगती है, मतलब एक और थोड़ी सी और क्लैरिटी होनी चाहिए जो मेरे को फील हुई। जैसे साइड बाय साइड हम मार्शल को सुन के देख रहे थे, अब वही है ना, थोड़ी लुक सेम है, ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट बहुत डिफरेंट है। मार्शल वोबन 3 भाई 60,000 रुपए का स्पीकर है, ये 35,000 का है, एंड मार्शल ऑडियो ब्रांड है, उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। बट यस मेरा मन हुआ, लेकिन वहां पे चीजें बहुत डिफरेंट है। ये अपनी जगह बढ़िया है, वो अपनी जगह बढ़िया है। और बेस्ट पार्ट इस स्पीकर का थ्रो
बहुत अच्छा है, मतलब काफी ज्यादा बड़े एरिया में अच्छी आवाज देता है। इंडोर यूज करो तो भी अच्छी आवाज है, मतलब जैसे हमारा स्टूडियो काफी लंबा चौड़ा है, हॉल है लंबा, हम इसको ट्राई कर रहे थे, बढ़िया आवाज आती है। इवन आउटडोर्स में भी अच्छा काम करता है। तो मतलब अगर जैसे लोग अपना कोई पार्टी फंक्शन वगैरह कर रहे हैं, कोई बंदा अपनी कोई परफॉर्मेंस वगैरह दे रहा है, वहां पे मतलब ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट यस, बहुत सब्जेक्टिव है, कौन सा एनवायरमेंट में आप यूज कर रहे हो, कितना बड़ा हॉल है, कुछ है, तो वहां पे चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक के मामले में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो, ब्लूटूथ मोड पे आप कनेक्ट करोगे तो मूवीज में कोई लेटेंसी वगैरह फील नहीं होती, जैसे डायलॉग्स या लिपसिंक वगैरह वो बढ़िया रहते हैं। एंड फिर भी अगर आपको लेटेंसी फील हो तो आप इसकी डोंगल यूज कर सकते हो, एंड मूवीज वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आई। एंड गेमिंग हम ट्राई करके देख रहे थे। अब ब्लूटूथ के थ्रू तो देखो PlayStation 5 से कनेक्ट नहीं होता, बाकी चाहो तो और किसी पीसी वगैरह से तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन गेमिंग में थोड़ी ऑडियो क्या है ना, रियल टाइम चलती है और हमारे को रियल टाइम सुनने की आदत भी होती है। मूवीज से थोड़ी कम लेटेंसी चाहिए होती है, तो वहां पे मैं डोंगल सजेस्ट करूंगा। PlayStation 5 में गेम वगैरह खेल के देख रहे थे तो डोंगल मोड के थ्रू हमारे को कोई लेटेंसी भी नहीं रही थी, एंड उसके अंदर एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। अब अल्टीमेटली बात कर लेते हैं इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। देखो, जैमिंग सेशन हो गए, दोस्त यार बैठे हैं आराम से, गिटार बज रहा है, कोई अपने गा रहा है गाने बढ़िया, जैसे हम रील्स वगैरह में भी देखते रहते हैं, उनके लिए बहुत सही रहने वाला है। दूसरा, आउटडोर म्यूजिक पार्टीज वगैरह होगी, फैमिली पार्टीज हैं, उसमें बहुत बढ़िया रहेगा। एंड कोई कैरियोके वगैरह करना चाहता है, किसी को सिंगिंग का शौक है, कोई गाने रिकॉर्ड करना चाहता है इनिशियल एंट्री लेवल पे। देखो सीधी सी बात है, आर्टिस्टिक लेवल पे या फिर प्रोफेशनल लेवल पे बहुत महंगे महंगे एम्प्स वगैरह आते हैं जो लोग यूज करते हैं भाई, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, और उसके ऊपर शायद मुझे पता नहीं है, जिसकी फील्ड का कमेंट करके बता देना। वो बहुत प्रोफेशनल चीजें होती है। इवन माइक्स ऑल्सो बहुत प्रोफेशनल माइक्स आते हैं। ये एंट्री लेवल यूजर्स के लिए अच्छा हो सकता है, जिनको शौक है, ट्राई करना चाहते हैं। ऑब्वियसली नॉट फॉर स्टूडियो रिकॉर्डिंग या प्लेबैक सिंगिंग वगैरह, वो उतना प्रोफेशनल नहीं है ये। बाकी कार में यूज कर सकते हो, कार में एज अ म्यूजिक सिस्टम मान लो लेके जा रहे हो, डिक्की खोल के अपना बढ़िया गाने वाने बजाने भाई कहीं पे जाके। उसके अलावा लाइव रेस्टोरेंट शोज जैसे कुछ लोग करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, या फिर लाइव म्यूजिक वगैरह गाते हैं, वो अपना स्पीकर जैसे कैरी करके चलता है ना, उनको भी ये टारगेट करता है। एंड मेनली ट्रैवलर्स, जैसे हाइकिंग ट्रैकिंग वगैरह होगी, लेकिन वो मेरे को ज्यादा इतना प्रैक्टिकल लगा नहीं, क्योंकि इसका वेट भाई 8 किलो के आसपास का स्पीकर है, तो कोई एक बंदा तो आपको ऐसा चाहिए जो इसको उठा के घूमे। वैसे तो उठाने के लिए हैंडल्स भी हैं, स्ट्रैप भी है, बट भारी बहुत है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है उस सिचुएशन में। तो बस यही था इसका पूरा रिव्यू। एंड अल्टीमेटली ऐसा कोई स्पीकर मैंने को ट्राई नहीं किया इससे पहले जिसके अंदर इतने सारे फीचर्स हो, माइक के इतने सारे फीचर हैं, पावर बैंक का फीचर है, फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करता है, उसके अलावा रिकॉर्डिंग वगैरह कर देता है, एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, माइक के साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें जो एक स्टैंड अलोन डिवाइस बनाती है इसको। एंड मोर ओवर बैटरी 9000 mAh की बैटरी, जो एक और इसका आउटस्टैंडिंग पार्ट है। जैसे मार्शल की मैं बात कर रहा था, वो 60,000 का होते हुए भी वायर्ड चलता है, उसमें अंदर बैटरी नहीं है। तो देखो कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बंदा कंसिडर कर सकता है। एंड ऐसा ही कोई और स्पीकर है जिसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को थोड़ा मन है इस टाइप के स्पीकर टेस्ट करने का, कंपैरिजन वगैरह करने का, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। बाकी इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। जो जो कमियां थी मैंने आपको हैंड टू हैंड बताई थी, क्या होना चाहिए था क्या नहीं। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं वो भी बताओ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।